अभी भी सुबह आया था मुझे मारने घर पे, मेरे घर से उठाया, मैंने तुरंत फोन किया पुलिस स्टेशन में। मुझे मारने आया था सुबह घर पे, मैंने आपको बोला ना भाई मुझे मारने आया है। तो हालांकि जैसे हमने पहले आपको बताया कि 4 धाराएं उस पर लगाई गई हैं, 406, 504, 506, 323 और उसे हिरासत में लिया गया है। हालांकि पुलिस कह रही है कि अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है, अभी उसको टेक्निकली अरेस्ट नहीं बोल सकते हैं हम लोग, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि उस पर इन्वेस्टिगेशन, उसका स्टेटमेंट लिया जाएगा। जो आरोप राखी ने उस पर लगाए उसको उसकी सफाई देनी होगी और सफाई के बाद पुलिस को लगता है कि उसने स्पष्ट रूप से अपने आप को निर्दोष साबित किया है तो उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन जो राखी के आरोप अगर सिद्ध हो जाते हैं तो उसे जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाएगा और कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। जी हाँ, राइट राखी? क्या बोल रहे राखी? अभी मुझे कहते हैं 1-2 मिनट के लिए मिलना है। मैंने कहा क्यों? बोलता मिलना है। मैंने क्यों? मैंने कहा मुझे नहीं मिलना है। कल रात को भी आप लोगों ने गलत न्यूज़ चलाया पैचअप का, कोई पैचअप नहीं था। वो मैं खाना खा रही थी आप लोगों के सबके सामने और आप लोग उधर पहुंचे थे, वो पीछे पहुंच गया था ना। आपने हाथों से भी अपना खाना खिलाया तो क्या हुआ? अरे है तो पति अभी भी टेक्निकली यार, सुधर टेक्निकली जाए पति ना, नहीं है। सुधर जाए। हाथों से खाना खिलाया तो क्या हुआ? हाथों से खाना खिलाने से पैचअप नहीं होता। वो सारे दर्द मेरी माँ वापस नहीं आएगी। अब आगे एक्शन क्या होगा? अभी है यहाँ पे FIR मैंने कराई है। सीधी उठ के, अरे इंसान सुबह आता है घर में धमकियाँ देता है, मारने पे आता है। सुबह घर में भी अभी भी आए, मारने पे आए। मैं डर गई, तुमने मेरी मीडिया में बदनामी कर दी। ये कहते तुमने कुरान वाला भेज दिया। मैंने पुराना वाला वो कह रहा है कि सुबह को निकाली थी, पुरानी बाइक है। पुरानी बाइट है। कल सुबह कहाँ गया? कल सुबह घर पे तो आया नहीं। सवाल ही उठता नहीं, 3 दिन से आया नहीं है। झूठ बोल रहा है वो। उसके कितने दिन पुराना है ये? 4-5 दिन पुराना। 4-5 दिन पुराना। नहीं, मैं पहले अंदर जाके जाने दो पहले। जाओ हाँ भाई, बेटा यहीं अंदर मत आना तुम लोग। नहीं हम लोग इधर ही है। अब आपके साथ इधर ही करके अंदर घुस जाओ। अरे अंदर आ रही है यार, भेजो एक भेजना भी है, भेजना राखी भेज वही आ रही, बोलो ना। नहीं आप बोल रही है, बोल दिया आप। उसने बोला उसने छाप रहा था। देखिए अभी आदिल को पुलिस स्टेशन में लाया गया। पुलिस स्टेशन में उसको नोटिस दिया गया था धारा 323, 506, 504 और 406 के तहत उसे इन्वेस्टिगेशन के लिए अभी पुलिस स्टेशन में लाया गया और पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हालांकि पुलिस के आला अधिकारियों से मेरी अभी बातचीत हुई। उनका कहना है कि उसके साथ तफ्तीश की जाएगी, छानबीन की जाएगी, एविडेंस के आधार पर उसे गिरफ्तार करना है या नहीं करना ये पुलिस डिपार्टमेंट कुछ देर बाद फैसला लेगी। लेकिन हकीकत यह है कि इस समय आदिल दुरानी पुलिस की हिरासत में है, पुलिस के समक्ष है, पुलिस के सामने बैठा हुआ है और अपने स्टेटमेंट को दर्ज करा रहा है। उस पर जो आरोप लगाए हैं राखी सावंत ने कि उसके घर से 4 लाख रुपया और कुछ ज्वेलरी लेके गायब हुआ था आदिल। उसके बाद आदिल ने, आपने देखा होगा कि कॉम्प्रोमाइज़ की भी कोशिश की राखी के साथ, लेकिन राखी ने कॉम्प्रोमाइज़ को ठुकरा दिया। अब पुलिस स्टेशन में आज सुबह जब राखी से मिलने आदिल घर पे पहुंचा, सेरेनिटी कॉम्प्लेक्स आप लोग जानते हैं, तो आदिल को वहां से पुलिस ने हिरासत में लिया और इस ओशिवारा पुलिस स्टेशन में लेके आई, जहां पर मामला उस पर दर्ज किया
लिया गया है, इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। उस पर यह भी आरोप है कि उसने किसी और लड़की के चक्कर में आके राखी को धोखा दिया, यानी उसके सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि उसको मानसिक प्रेरणा भी दी। तो ये साफ तौर पर जाहिर करता है कि आदिल ने जो गुनाह किए हैं उसके ऊपर मामला दर्ज कर लिया गया है, इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। कुछ ही देर में पुलिस हमें ये बताएगी कि आदिल दुरानी को अरेस्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, या स्टेटमेंट लेके छोड़ दिया जाएगा, ये कुछ देर में साफ होगा। लेकिन हकीकत यह है कि फिलहाल आदिल दुरानी पुलिस की हिरासत में है। देखिए, धारा 506, 504, 406 और 323 ये चार धाराएं हैं। हालांकि कानून के नज़र में ये धाराएं इतनी सीरियस नहीं हैं। मैं आपको बता दूं, ये ज़्यादा क्रिमिनल बड़ा स्ट्रॉन्ग केस नहीं बनता है। आदिल को उस पर बेल भी मिल सकती है आसानी से। लेकिन जो कानून सलाहकार हमें बता रहे हैं कि ये चारों धाराएं पुलिस ने जो लगाई है ये स्ट्रॉन्ग धाराएं नहीं है आदिल के खिलाफ। आदिल को फिलहाल स्टेटमेंट लिया जाएगा, पुलिस तय करेगी कि उसको अरेस्ट करना है या नहीं करना। ये पुलिस के डिपार्टमेंट के हाथ में है। जिस तरह से अभी मम्मी का हुआ है वो दुख तो है ही, और उससे बड़ा दुख अभी जो राखी के साथ हो रहा है। सोचा भी नहीं था सपने में कि इतना गिर सकता है वो। हमने माफ भी किया दो तीन बार माफ भी किया। जिस दिन मम्मी का डेथ हुआ था उसके दूसरे दिन जो राखी के घर पे हमें उसको खाना खिलाने जाना था, तभी देखा था कि राखी का पूरा मुंह सूजा हुआ है, तो रो रही थी, कुछ बता नहीं रही थी। जब मामी ने सब जब बोला कि फोर्स करके क्या हुआ है, तब उसने बताया कि मुझे बहुत बुरी तरह मारा है। जिस दिन मम्मी की डेथ हुई थी उसी दिन रात को मम्मी के बारे में जब बातचीत हो रही थी तो बोले कि सब कुछ नहीं है, और उसी में उसने बहुत मारा था राखी को। और हमने जब देखा कि राखी के सिर पे जो दाग है, हम तो बहुत गुस्से में थे सारे लोग, मामा मासी। तो हमने राखी के बगैर बोले, हमने राखी को ना कुछ बोलते हुए भी हमने राखी को रिक्वेस्ट किया तू जा पहले कुपर में। हम कुपर ले गए, कुपर में उसका पूरा मेडिकल कराया। जो शरीर में जितने दाग थे वो बता, आप रो पड़ोगे जिस तरह के उसके काले दाग है उसके शरीर पे, क्योंकि मम्मी की 13वीं थी और ये सब होना था। तो इसके लिए हम लोग चुप बैठे थे, क्योंकि हम चाह रहे थे कि थोड़ा सा राखी रो दो, फाइनल डिसाइड करे क्या होना है क्या नहीं। लेकिन कल 13वीं है, उसके पहले आज फिर खबर मिली कि मम्मी के जितने दागीने हैं जो राखी के पास रहते थे, राखी के खुद के जो दागीने हैं, पैसे जो चोरी हुए हैं, ये सारी चीज़ें जब पता चली तो हम खुद पुलिस स्टेशन में आए। और ये सब देखकर मैं खुद हैरान हूँ कि इतना गिर सकता है आदिल, इतना गिर सकता है आदिल। कुछ बयान दिया है उन्होंने पुलिस के सामने? अभी तो वो बयान तो क्या, वो तो सब देना पड़ेगा। जो जब पुलिस आ गई ना, महाराष्ट्र पुलिस ये बड़े बड़ों के पचने निकाल देती है, और राखी तो उनकी अपनी बेटी है, उनकी अपनी फैमिली है। आपसे जानना चाहूँगा क्या आपकी बातचीत हुई उनसे, क्या फोन पे आपने? जी, मेरी राखी से बातचीत हुई। राखी बहुत, क्या आपकी मैंने बात की, मैंने उनको बहुत धमकाया, मैंने उनको समझाया। मैंने तो उसी दिन बात की थी जिस दिन उसने हाथ उठाया था। मेरे मामा ने की थी, हमारे पूरे खानदान ने की थी, और बहुत ही बदतमीजी से बात की थी। उसने बोला हमारा पर्सनल मामला तो ये नहीं होता कि आप घर के बेटे पे हाथ उठाओ। आप इस तरह से उसके साथ आपने एक जानवर जैसा बर्ताव किया है। और जो लोग कहते हैं ना आज के टाइम पर कि हिंदू मुस्लिम एक हो जाओ, ये है नतीजा। और मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि माँ ने ये सबक दी है। अभी जो माँ को हुआ है, माँ हमारे साथ है। माँ ने उसकी हकीकत सामने ला के रखी है। माँ ने एकदम 13वीं से पहले ही उसकी परछाई जो है, उसकी जो नीयत थी, ये सामने रख दी पब्लिक के और पूरे हिंदुस्तान के सामने कि राखी सीधी है। उसने सच में उससे प्यार किया था, सच में उसके साथ अपनाना चाह रही थी, लेकिन उसका सिर्फ यही था कि फेम, नेम और पैसा। हेलो, 2 मास पई घर छाड़ी जाइथिले जे आसिला बेलको घर सारा ओई जंदा पिंपुड़ी मशा माछी, किंतु थैंक्स टू अमरनाथ पेस्ट कंट्रोल केते जल्दी मो घर निर्मल करी देले। आज्ञा हां, ओई जंदा पिंपुड़ी मशा माछी को माडी आसिला डर जेबे आसिला अमरनाथ पेस्ट कंट्रोल। अमरनाथ पेस्ट कंट्रोल, कॉल 9337333999।